गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी इन्वर्स त्रिकोणमिति चल रही थी और हमने लूसेंट शुरू की हुई है। ठीक है, तो लूसेंट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 समथिंग, शायद 1 to 20 करवाए हुए थे। और बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे, जो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था जितने भी फार्मूले थे, बेसिक पूरा बताया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको करना होता है, सारा सब कुछ एक बार में सारा सब कुछ हमने बता के रखा है प्रीवियस क्लासों में। आप उनको देखना है, आप फिर इसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में देखो हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगेन cos इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपान 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये है इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो कहता है कि x बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन में कहता है हमसे a प्लस बी आएगा। बी ऑप्शन में कहता है a माइनस बी आएगा। सी ऑप्शन में कहता है कि a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी आएगा। और डी ऑप्शन में कहता है कि a प्लस बी बटे और 1 माइनस ए बी आएगा। ये अब देखो हमें कौन सा कैसे क्वेश्चन इसको करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 2 अल्फ़ा अपान 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर या cos इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपान 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूले किसके होते हैं। तो ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स अल्फ़ा का, और ये होता है 2 tan इनवर्स बीटा का, और ये आगे आपको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x। दो से कैंसिल हो जाएगा, सबसे दो निकल के कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस का tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ से फार्मूला लगा दो tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए बी के फॉर्मेट में लिख दिया हमने है, तो यहाँ पे ए बी ना करके अल्फ़ा बीटा ही करिएगा। ठीक है, अल्फ़ा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, एंड दिस इज अल्फ़ा एंड बीटा, और ये भी अल्फ़ा बीटा, ये भी अल्फ़ा बीटा, एंड दिस इज अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, तो इस तरीके से है, और बराबर क्या है tan इनवर्स x। कैंसिल होके x बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि फार्मूला ये किसका बन रहा है ना, तभी इसके बाद क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन में देखो, फिर हमें गिवन है, और फिर हमारे पास देखो गिवन है साइन इनवर्स 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, तो इसमें भी x बराबर वैल्यू पूछता है। ए ऑप्शन क्या सही होगा, तो ए ऑप्शन में कह रहा है 1 आएगा। बी ऑप्शन में a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी आएगा। सी ऑप्शन में a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी आएगा, और डी ऑप्शन में 0 आएगा क्या। तो देखो ये भी उसी तरीके से है, तो ये फार्मूला, ये जो है मान, ये है tan इनवर्स a का मान, और ये वाला मान है जो है ये tan इनवर्स b का है। सॉरी, यहाँ पे 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, अब यहाँ से देखो 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास इधर केवल tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x।
तो यहाँ से देखो हमारे पास में फार्मूला हो गया tan इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x, या a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या x। तो x का मान आया कितना आया, a प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। और कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको ऐसे ही करोगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, 23 नंबर करने से पहले थोड़ा फार्मूला, अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z है, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ओके, अब देखो हमें देखो क्या दिया हुआ है तो उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बराबर पाई बाई 2। ओके, और ऑप्शन में कहता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई प्लस का वाई जेड एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी में कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर सी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि नन ऑफ दीज। क्या सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो फार्मूला हमने ये बताया tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है tan इनवर्स एक्स वाई जेड बटे tan इनवर्स दिस। ओके, ख़त्म करो इसको। हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स वाई जेड फार्मूला दिया हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर, और यहाँ पे क्या होता है tan पाई बाई 2 क्या होता है, ये यहाँ से उस तरफ जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 लिखा था, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 का मान कितना होता है, ये होता है 1/0। ठीक है, कितना होता है 1/0, मतलब इन्फानाइट होता है 1/0। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इससे लगेगा आगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई बाई 2 था, यहाँ पे कितना दिया हुआ था पाई बाई 2, और यहाँ पे कितना है फार्मूला होता है tan इनवर्स, ये उधर जाएगा tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 कितना होता है 1/0, कितना होता है 1/0, तो सॉरी हाँ 1/0 ही होता है। तो इसका इसके साथ उसका उसके साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई वाई जेड एक्स बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये 22 नंबर शायद 23 नंबर क्वेश्चन था, कितना था 23 नंबर क्वेश्चन। ओके, आगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर में देखो लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई जेड बराबर 1। ऑप्शन सी, ठीक है, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर कितना 1। ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। क्या कहता है, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन है और हमें ऑप्शन बताना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्या ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो हमारा फार्मूला है तो इसको लिखोगे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान कितना
1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर कितना पाई। ओके, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर 10 पाई। कितना? 10 पाई। और 10 पाई का मान कितना होता है? 0। कराओ गुणा है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? एक्स वाई जेड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा जाके, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा यही लगेगा आके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं यही क्वेश्चन आते भी हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, देखो हमें दिया हुआ tan इनवर्स x कामा tan इनवर्स y कामा tan इनवर्स z r इन AP कह रहा निम्न में से कौन सा सही होगा? विच ऑप्शन इज द करेक्ट? A, B, C एंड D। ए ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में कहता है, सॉरी ए ऑप्शन में एक्स वाई जेड आर इन आल्सो AP। ठीक है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि वाई माइनस एक्स बराबर जेड माइनस एक्स। सी ऑप्शन में कह रहा है वाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स वाई बराबर जेड माइनस एक्स बटे, ठीक है, जेड माइनस वाई बटे 1 प्लस जेड वाई। और डी ऑप्शन में कह रहा है नन ऑफ दीज। क्या कहता है? नन ऑफ दीज। कौन सा सही होगा? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड आर किस में है? AP में। तो इसके लिए फार्मूला आप क्या लगाते हो? जब 3 पद श्रेणी में होते हैं तो इसके लिए लगाते हो फार्मूला B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हो। ठीक है, B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग जब फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स वाई माइनस का tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स और ये y। अब यहाँ से फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स y माइनस का x बटे 1 प्लस एक्स वाई बराबर, यहाँ से लगाओगे tan इनवर्स z माइनस का y बटे 1 प्लस जेड वाई। ये कैंसिल होके तो y माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जेड माइनस वाई बटे 1 प्लस जेड वाई। तो क्या रहेगा मान क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। मान क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी सिक्स नंबर में देखो हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। ये की वैन है। ठीक है, तो कहता है x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन दिखाते हैं तो ए में 1, बी में 2 रहेगा, सी में 3 रहेगा, डी में 1/3 आएगा क्या? तो इसके लिए देखो इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, उसको इधर लाओ तो माइनस का tan इनवर्स 1/7 और इसको भी 10 में चेंज कर लो तो tan इनवर्स 1/ कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ से फार्मूला tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/7 अपान 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 40, तो इधर 7 इधर 2, नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा? 14 बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/x।
ठीक है। 7 से 2 घटा कितना बचा, 7 से 2 घटेगा कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स 5/14 और नीचे हो जाएगा 14 1 15 बटे कितना 14 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। तो 14 से 14 कैंसिल, 5 एकम 5 पाँच 15। तो ये फाइनल जो हमें मिलेगा जाके, ठीक है, फाइनल जो हमारा मिलेगा जाके तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। तो x बराबर वैल्यू क्या मिलेगी 3, क्या मिलेगी 3। x का जो मान आएगा कितना आएगा 1/3 आएगा, कितना मान आएगा 1/3 मान आएगा x का। 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है cot इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ए में कहता है π/4 आएगा, बी में 3π/4 आएगा, सी में, ठीक है, सी में -π/4 आएगा, डी में नन ऑफ दिख जाएगा। क्या आएगा, cot इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो इस तरीके से हमने बताया था, जब ये बता रहे थे ग्राफ पे, तो हमने बताया था cot के अंदर अगर माइनस है तो ये पाई माइनस करके बाहर आता है, कितना आता है तो पाई माइनस, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1। और cot इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, कितनी होती है π/4। तो ये फाइनल कितना मिलेगा जाके 3π/4, क्योंकि cot इनवर्स 1 का जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, कितनी होती है 0 से पाई, ठीक है, ये होती है cot इनवर्स f की रेंज कितनी होती है 0 से पाई होती है। तो ये हमारा आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 28 नंबर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस का रूट 3/2 और इसमें भी कहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें बतानी थी, ठीक है, कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ए ऑप्शन में कहता है 2π/3 आएगा, बी ऑप्शन में माइनस का π/3 आएगा, सी ऑप्शन में तो 4π/3 आएगा और डी ऑप्शन में 5π/3 आएगा। क्या आएगा, देखो यहाँ से साइन के लिए, जब साइन के अंदर अगर कोई माइनस चीज़ होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 टू, इसकी रेंज जो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है, ये रेंज होती है इसकी है। अब यहाँ से इसके अंतर्गत जब रेंज हो रही है तो ये सीधे बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स रूट 3/2 और रूट 3/2, तो ये किसका मान होता है, तो ये होता है π/3 का, किसका मान होता है π/3 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा जाके हमारा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं फिर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो अगला 27, 28, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर देखो क्वेश्चन में, देखो हमारे पास क्या है, साइन अंदर है tan इनवर्स माइनस का रूट, ठीक है, ये आगे है प्लस का cos इनवर्स रूट 3/2 और ये है भी माइनस का है, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो कह रहा है कि इसके बराबर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए ऑप्शन में 0 आएगा, बी में 1 आएगा, सी में -1 आएगा और डी में क्या आएगा नन ऑफ दीज, क्या आएगा नन ऑफ दीज। जब इस तरीके से क्वेश्चन है देखो यहाँ से, तो ये हमारे पास साइन tan इनवर्स माइनस, तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस का π/3 प्लस, इसके लिए वैल्यू क्या होती है तो पाई माइनस करके ये बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, और ये किसकी वैल्यू होती है तो π/6 की, ठीक है, तो ये आया। तो यहाँ पे अगेन साइन, तो ये हो गया माइनस का π/3 और इधर कितना हो गया π/6, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, कितना हो जाएगा साइन, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6,
तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, माइनस का, और इधर हो जाएगा 5 पाई ये। तो 2 पाई से 5 पाई घटेगा तो कितना आएगा 3 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 6। तो 3 × 3, 3 × 6, तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। तो ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी त्रिभुज में ए बराबर हमें दिया हुआ कितना tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 3, कितना दिया हुआ है 3। तो कहता है तो सी बराबर हमें फाइंड करना है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में पाई बाई 6 आएगा, बी ऑप्शन में पाई बाई 3 आएगा, सी ऑप्शन में पाई बाई 4 आएगा, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, यहाँ से देखो 2 एंगल दिए हुए हैं, तो यहाँ से एक दिया हुआ tan इनवर्स 2 और दूसरा अगर जोड़ें इसी को tan इनवर्स 3 दिया हुआ है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2, ठीक है, और प्लस का tan इनवर्स, यहाँ पे फार्मूला लगा दो 1 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स 2 प्लस का 3 अपान माइनस का 5, मतलब कि ये इससे कटेगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 1। तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये जो tan इनवर्स 1 है, ठीक है, ये tan इनवर्स 1 है तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। कोई भी जो एंगल होता है, कोई किसी भी 2 कोणों त्रिभुज के अंदर किसी भी 2 कोणों का योग जो निगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से देखा हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हुए हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।